जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम 2018 आप सभी को पता है इसके डेट का अनाउंस हो चुका है। 26 और 27 जून 2 दिनों में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। उसके लिए आज से हम लोग हिंदी का धमाकेदार प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं और यह पूर्णतः सिलेबस पर आधारित होगा। और आज का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी परखें अपनी तैयारी। जितना भी क्वेश्चन आज के वीडियो में है आपको उसमें देखना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। उसके बाद नीचे कमेंट करके बताना है प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और आपको बता दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना है। बाकी नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी दबाना है। किसी भी प्रकार का UPSSC वीडियो एग्जाम कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक का भी बटन है आपके सामने, ठीक है। देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर लें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ही नाम से है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा @कन्हैया जीएस वर्ल्ड, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रमुख लेखक और रचनाएं, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम कवर करवाएंगे, ठीक है। और जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया, पर्यायवाची, ये सब जितने भी क्वेश्चन टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और आपको बता दें, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मात्र 25 क्वेश्चन यानी कि 50 आते हैं। तो इसमें आधा ही क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यह पहला प्रैक्टिस सेट। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। इसके बाद वाला जो प्रैक्टिस सेट आएगा, फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप सभी को पता होगा कि यह रहा सिलेबस और 50-50 क्वेश्चन हर जगह से आएंगे। तो यह हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, इन्हीं 50 क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा सबसे पहले, और यह पूरा एकदम सिलेबस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है। तो देखिए, राजस्थान में मुख्य रूप से 4 भाषाएं बोली जाती है। देखिए, यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर इस साइड को हम लोग पूरब मानते हैं, इसको पश्चिम, ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी। तो राजस्थान में जो पूर्व में भाषा बोली जाती है इसे हम लोग कहते हैं जयपुरी, ठीक है, जयपुरी, या फिर इसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में जो बोली जाती है इसे हम लोग कहते हैं मारवाड़ी, ठीक है। इसको भी याद रखिए, बहुत पूछता है क्वेश्चन। जयपुरी और ऊपर का जो होता है यानी कि उत्तर में बोला जाता है मेवाती, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है उत्तरी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मेवासी बोली जाती है, ठीक है, मेवासी बोली जाती है। और नीचे जो हो गया यह मालवी, ठीक है, मालवी। तो मेवा माल यानी कि मेवाती, मालवी, जयपुरी या फिर ढूंढाड़ी, और यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है। तो देखिए, मारवाड़ी भी हमें मिल गया, यह पश्चिमी राजस्थान की है। मालवी भी मिल गया, मालवी उत्तरी राजस्थान की है। मेवाती भी मिल गया, मेवाती जो मालवी है यह यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की है। और मालवी, मेवाती उत्तरी राजस्थान की। लेकिन यहाँ पर जो आप बुंदेली देख रहे हैं, बुंदेली पश्चिमी यूपी की बोली है, ठीक है। तो पश्चिमी यूपी की कौन है? बुंदेली। तो यहाँ पर राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो नीचे लाइक वाला बटन है उसको भी दबाते हुए चलना है। और इन सभी 4 भाषाओं को आप याद रख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रेमचंद्र की अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। तो यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास यानी कि नोवेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो उपन्यास प्रेमचंद्र जी लिख रहे थे, इसको पूरा नहीं कर पाए, इनके सुपुत्र ने चल करके आगे पूरा किया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम हिंदी में टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और 6 कौन कौन से हैं तो एक बार नोट कर लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, और संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और यहाँ पर निजवाचक। यानी कि इतने 6 टाइप के सर्वनाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पर मिल जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर निश्चय, तीसरा अनिश्चय, ठीक है, और यहाँ पर चौथा मिल जाएगा हमारा संबंध। अब 5वां मिल जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है, और 6वां हो जाएगा निजवाचक। तो देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक जो होता है इसके भी 3 भेद होते हैं। पूछ लेता है कभी कभी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो सर्वनाम का भेद यहाँ पर कौन सा गुणवाचक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। गुणवाचक जो होता है संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब वह होता है जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया हो और तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। तो यहाँ पर तत्सम क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो केतकी है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो रानी केतकी की कहानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। इंसा अल्लाह खां की जो है प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6वां का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 6वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7वां कह रहा है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। तो देखिए आपके सामने हम यहाँ पर कुछ पत्रिकाओं को दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा बहुत। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। यदि आप इसका PDF यानी इसका फ़ोटो भी लेना चाहते हैं तो कन्हैया GS वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर हम यह सब कुछ डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि कौन सा पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया था। तो बाल बोधनी का भी भारतेंदु जी ने किया था, कवि वचन सुधा का भी किया था, हरिश्चंद्र मैगनीज का भी किया था, लेकिन जो भारतेंदु है इसका हरिश्चंद्र जी ने यानी भारतेंदु जी ने नहीं किया था। भारतेंदु किसका नाम है, यह पत्रिका का नाम है। तो किसने लिखा था, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी प्रमुख पत्रिकाएँ हैं हमने यहाँ पर लगा दिया है। उदंत मार्तंड यह पहली पत्रिका थी। ठीक है, कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित की गई थी 30 मई 1826 ईस्वी को, और 30 मई को यहाँ पर पत्रकारिता दिवस भी इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बंगदूत देख सकते हैं, बनारस अखबार, और हमें यहाँ पर जो ढूंढना है देखिए बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, यह सब किसने लिखा है। तो यह सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अब बात करें भारतेंदु पत्रिका की, तो इसका जो संपादन किया है वृंदावन। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र वृंदावन। संपादक यहाँ पर कौन है, राधा चरण गोस्वामी जी। तो यानी कि भारतेंदु का संपादन किसने किया है, राधा चरण गोस्वामी जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इसका संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए एक वचन में जो यहाँ पर प्रयुक्त होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सहायता जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब देखिए यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुवचन, कुछ शब्द जो होते हैं वह हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ बहुवचन में। एक वचन वाला आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, माल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, जनता हो गया,
माल हो गया, जनता हो गया, इसके अलावा सोना हो गया, सोना के अलावा सहायता हो गया, यह सब हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और बहुवचन की बात करें तो प्राण हो गया, ठीक है, यह सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, दर्शन के अलावा आंसू हो गया, ठीक है, प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, बाल के अलावा हस्ताक्षर, ठीक है, बाल के अलावा हस्ताक्षर हो गया, यह सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक वचन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि घास फूस में कौन सा समास होता है। तो देखिए घास फूस में होता है, घास फूस को यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, घास और फूस, ठीक है, घास फूस को यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। तो घास फूस में समास की बात करेंगे तो यहाँ पर 9वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि जो बीच में डैश वाला चिन्ह आता है यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। बात करें समास की तो समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव होता है, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा यहाँ पर हो जाएगा द्विगु, फिर द्वंद्व पचमा, और छठा यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए समूह तो होगा नहीं, समूह में जैसे सेना हो गया, ठीक है, सभा हो गई, यह सब समूह में आता है। लेकिन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तो शिक्षक कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि शिक्षक एक जाति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो वाच्य को पकड़ लीजिए, वाच्य टोटल होता है 3 प्रकार का, एक होता है कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, यह भी पूछ देता है। तो राम किताब पढ़ता है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कृतवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी समालोचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो देखिए खर मतलब क्या होता है, गधा, गधा, गधा के अलावा इसे धूसर भी कहा जाता है, ठीक है, धूसर, धूसर के अलावा रासभ, और यहाँ पर वैशाख नंदन, यह सब पर्यायवाची है गधा के, वैशाख नंदन, ठीक है। तो यह सब गधा का पर्यायवाची है, तो याद रखिए, तो यहाँ पर पर्यायवाची सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। अथ, अथ मतलब इसका जो विलोम क्या होता है, इति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो वात्सल्य मतलब समझ सकते हैं जो बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, इसको वात्सल्य के भाव में लिया जाता है। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, सूरदास जी को। इन्होंने कृष्ण जी के ऊपर, यशोदा जी के ऊपर, यानी कि कृष्ण, यशोदा और कृष्ण के ऊपर इन्होंने बहुत सारे रचनाओं को किया है, इसीलिए इनको कहा जाता है वात्सल्य सम्राट। तो 15वें का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सूरदास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। तो देखिए वाच्य यहाँ पर आ गया, तो वाच्य से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, हमने अभी बताया। तो 16वें का किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है, उसने खाना नहीं खाया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, इन सब में कर्म वाच्य है, लेकिन बालक खिलखिला करके हंस रहा था, इसमें कर्म वाच्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, यानी कि ए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कह रहा है। तो दोपहर के बाद का समय क्या होता है, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न तो सुबह का होता है, अपराह्न, अपराह्न, विहान तो कुछ होता है नहीं, विहान मतलब बिहान, यानी कि दूसरे दिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का सही जवाब हो जाएगा अपराह्न, ठीक है। दोपहर का समय पूछ देता तो दोपहर का समय मध्याह्न हो जाता, लेकिन दोपहर के बाद का समय पूछा है तो यहाँ पर अपराह्न, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है।
कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अद्भुत रस। ठीक है, और देखिए विभत्स हो ही नहीं सकता। विभत्स मतलब ऐसा चीज़ के बारे में वर्णन किया जाता है जो जिससे घृणा हो, जैसे कोई गिद्ध है किसी मांस को नोच रहा है तो वहाँ पर विभत्स हो जाएगा। करुण ऐसा जहाँ पर रोना धोना की बात हो वहाँ पर करुण हो जाएगा। और शांत रस यानी शांति की बात करें तो वहाँ पर शांत रस हो जाएगा। तो 18वें का बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां का रहा है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला यह सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो देखिए पानी में उत्पन्न होने वाला, यदि आपको यही पता हो तो यहीं से ही पकड़ ले सकते हैं। पानी में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? जलज, यानी कि जल में निवास करने वाला, जल में रहने वाला। कमल कहाँ होता है? यह भी पानी में होता है। मोती भी पानी में होता है। तो यह सब किसके अनाकार्थी शब्द हैं? 19वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब जलज हो जाएगा। जलद की बात करें, द देखिए जिसके भी पीछे आ जाए, ठीक है, यदि द पीछे आ रहा है तो वह बादल का पर्यायवाची होगा, जैसे जलज, जलद, ठीक है, वारिद, यह सब आता है तो उसका पर्यायवाची होता है। और पीछे यदि धी आता है, जैसे जलधि, वारिधि, ठीक है, अगर पीछे धी आता है तो वह समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जलज, यह पीछे ज आता है तो कमल का पर्यायवाची पानी में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर द्विवेदी जी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो देखिए सर्वनाम, अभी अभी हमने पीछे बात किया है सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम टोटल होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, तो हमने बताया था एक पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक में 3 भेद हमने बताया था, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। इसके अलावा जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसमें क्या क्या आता है? तो निश्चय वाले में जैसे यह आता है, ठीक है, यह आएगा, यह के अलावा वह आता है और ये आता है, ठीक है, वे, ठीक है, यह सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जैसे आप आएगा, ठीक है, आप मतलब अपने आप, और यहाँ पर स्वयं आएगा, यह सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक में क्या आता है, क्या के अलावा कौन आ जाएगा, ठीक है, और किसको आ जाएगा, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे संबंध की बात करेगा, जो जाएगा सो, मतलब जो जागेगा सो पाएगा, तो यहाँ पर जो क्या हो गया? सो से कनेक्ट हो गया तो संबंध हो गया। तो जो जागेगा सो पाएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, ठीक है, जो लाइक करेगा वीडियो सो खुश रहेगा। तो इस प्रकार से जो बीच में कनेक्ट कर दे तो उसी को हम लोग संबंधवाचक कहते हैं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो इस प्रकार का क्या हो जाएगा? हमारा आपका बीच में बन जाएगा संबंध, ठीक है, सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो 2-3 प्रकार का होता है, जैसे प्रश्नवाचक तो हमने बता ही दिया, निजवाचक हो गया। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई निश्चित शब्द की बात करता है। अनिश्चयवाचक में तो वहाँ पर ऐसी बात की जाएगी, वहाँ पर अनिश्चय का भाव रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्वनाम को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है? वे, तो वे किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का है, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताहि कोटि वैरी, सब जदपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी, सम जदपि परम स्नेही। पूछ रहा है यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, यानी कि इसकी रचना, इसको किसने लिखा है? तो 22वें का सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने यह लिखा है। और हनुमान चालीसा की बात करें तो यह भी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, तरल का विलोम होगा। तो तरल का विलोम एकदम आसान, 23वें का सही जवाब हो जाएगा ठोस। कोई चीज़ तरल है तो उसका विलोम हो जाएगा ठोस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, यानी हिंदुस्तानी भाषा का कौन सा रूप है। तो हिंदुस्तानी मतलब पूरे हिंदुस्तान की, तो दक्षिणी यानी कि दक्षिण भाषा की बात करें तो यह इकलौता दक्षिण को पकड़ लिया तो नहीं होगा। संस्कृत निष्ठ यह भी पूरे हिंदुस्तानी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अवधि ब्रज का मिश्रित, तो यह भी नहीं। इसका जो सही जवाब होगा 24वें का, इसका सही जवाब होगा हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि पढ़िए, किसको पढ़ने के बाद आपको स्त्रीलिंग का मतलब फीलिंग आएगा। स्पर्श, हमने किसी चीज़ को स्पर्श किया, तो किया, स्पर्श किया, यह पुल्लिंग का भाव दे रहा है। ठीक है, लेख, हमने लेख लिखा, ऐसा तो नहीं सुनते होंगे कि हमने लेख लिखी, ऐसा तो कहते नहीं। तो लिखा से हमने लेख लिखा, पुरुषवाचक यानी कि पुल्लिंग में आ जाएगा। दुख, आपके जैसे दुख का कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए बीच में दुख आए, जैसे आपके मृत्यु सुनकर हमें दुख हुआ। ठीक है, यानी कि कह दीजिए उनके मृत्यु का सुख मतलब मृत्यु का संदेश सुनकर हमें दुख हुआ कहेंगे, हुई तो कहेंगे नहीं, हमें दुख हुई, तो हुआ आएगा। तो यहाँ पर भी यह पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन गरिमा, तो गरिमा नाम से ही पता चला यह लड़की का नाम है, यानी स्त्री का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्त्रीलिंग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो आज हमने क्वेश्चन रखा है, आज हमने काफ़ी कम क्वेश्चन रखा है। हमने कहा पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं प्रैक्टिस सेट। बाकी यदि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो नीचे एक बार कमेंट करिएगा कि हम और प्रैक्टिस सेट चाह रहे हैं।